अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा। और आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा देंगे। FM के इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में FM के कवरेज को बढ़ाना। 35,000 वर्ग किलोमीटर में इससे विस्तार मिलेगा। इस मौके पर पीएम ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की यह शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। पीएम ने कहा, 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटरों के जरिए रेडियो कनेक्टिविटी के इस विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। देशवासियों से ऐसा भावनात्मक जुड़ाव रेडियो से ही संभव था। सरकार निरंतर तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। पीएम ने कहा, देश के बहुत सारे लोग मन की बात कार्यक्रम को नियमित सुनते हैं और इससे काफी प्रभावित हुए हैं। ये केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। तो इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस रेडियो कनेक्टिविटी के विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मिलेगा। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लगातार तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में युवा अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमाई भी करने लगे हैं। देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनती है और इससे काफी प्रभावित भी हुई है। भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 62% के लगभग
मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है, और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास दिल्ली से, और साथ में रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सुधाकर के पास मैं पहले चलता हूं, रामेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सुधाकर, समावेशी विकास के लिए जो एक विजन है समावेशी विकास का, और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों तक, जो किसी भी वजह से वंचित रह गए थे, उन तक सुविधाओं को और सेवाओं को पहुंचाने का ये एक और बड़ा कदम है, जो कि आज जिस तरह से 91 एफएम का उद्घाटन किया गया है सुधाकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मौके पर यह संदेश दिया है कि दूर दराज के इलाके, वहां के वंचित लोग उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। बिल्कुल लालचंद, और उन्होंने कहा भी वंचितों को वरीयता, ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। और देखिए, बीते 9 वर्षों का सफर उसकी ही झलक दिखाता है। चाहे आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की बात कर लीजिए, या फिर आज वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जो देश का जो सीमावर्ती गांव है उसको पहला गांव बना के तौर पर विकसित करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसी को एक तरह से आगे बढ़ाता हुआ आज का ये जो कार्यक्रम है, जो 91 ये एफएम स्टेशन है लालचंद, ये खास तौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां स्थापित किए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि हमारा जोर सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी पे नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी पर भी है। तो वो सोशल कनेक्टिविटी बने, उसके लिए ये प्रयास है। जो वंचित हैं उनको वरीयता मिले, उनको भी जो इंफॉर्मेशन का, इंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का जो साधन शहरों में या बाकी जिलों, ब्लॉक्स में होता है, तो उनको भी इस तरह की प्राथमिकता मिले, इस तरह की सुविधा मिले। तो उस मकसद के साथ इन एफएम स्टेशन को स्थापित किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं लालचंद, ये जो 2 करोड़ लोगों के लिए स्टेशन स्थापित किया गया, क्योंकि एक एक स्टेशन करीब करीब जी, ये एक तरह से इसकी पहुंच उन तमाम लोगों को उस तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा। तो बहुत बड़ी सौगात 2 करोड़ लोगों के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी सौगात है 2 करोड़ लोगों के लिए। सुधाकर, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले रामेंद्र के पास एक बार चलता हूं। रामेंद्र, जिस तरह से ये 91 एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश को भी क्या कोई एफएम स्टेशन इस दौरान मिला है आज के इस उद्घाटन में? और क्या उत्तर प्रदेश में भी जो एफएम की सेवाएं जिन इलाकों में नहीं थी, वहां के लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा? रामेंद्र, देखिए लालचंद, 6 एफएम स्टेशन जो ट्रांसमीटर हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। उसमें औरैया है, देवरिया है, क्या कहते हैं, फतेहपुर है, करवी, चित्रकूट है, यानी वो आकांक्षी जनपदों के हैं जहाँ जहाँ जो रिमोट एरिया में थे। लेकिन सबसे बड़ा संकट इस दौर में यह है कि सूचनाओं की तो बाढ़ है, लेकिन सही सूचना लोगों तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो सूचनाएं सबके पास है, लेकिन क्या सही सूचना पहुंच रही, उसके लिए एफएम स्टेशन जरूरी था। जो सरकार की योजनाएं इन आकांक्षी जनपदों के लोगों तक पहुंचे कि सरकार कौन योजनाएं चला रही है, उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। ये जनपद इसलिए पिछड़े हैं कि कनेक्टिविटी से कटे हुए थे, रिमोट एरिया है, दुर्जन स्थान है। तो उन जनपदों में अगर एफएम के थ्रू कनेक्टिविटी होगी तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ा पहल है, और इसका फायदा निश्चित रूप से इन जनपदों को मिलेगा, जो 6 जनपद जहां स्थापित किए गए हैं एफएम स्टेशन। लालचंद, सुधाकर, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने संबोधन में ग्रामीण युवाओं का जिक्र किया कि उन तक सही सूचना पहुंचे, उन तक तकनीक पहुंचे, और उस कोई भी ऐसा ना हो जिसको अवसर का लाभ ना मिले। प्रधानमंत्री के संदेश में युवाओं के लिए क्या खास था? सुधाकर, बिल्कुल, देखिए, और आज लालचंद 2 लाख से ज्यादा जो ग्राम पंचायत वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं। तो एक तरह से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में हो रहा है, उससे ये देश की ग्रामीण आबादी और खासतौर से
युवा जुड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बात भी की कि जो यूथ एंटरप्रेन्योर है वो आज हमारे ग्रामीण भारत में बन रहे हैं। तो ये जो एफएम स्टेशन स्थापित किया गया है, खासतौर से जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनको कैटर करेंगे, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको कैटर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक इशारा किया कि आपके पास जब सूचनाओं का प्रवाह होगा, संसाधन आपके पास उपलब्ध होंगे, आपको शिक्षित करने के लिए व्यवस्था होगी, तो आप बड़े सपने देख सकते हैं, उन बड़े सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो इस तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था। और एक तरह से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में हुआ है उसका फायदा सीधे तौर पर अगर सबसे ज्यादा किसी को मिल रहा है तो आज देश के युवा को मिल रहा है। तो युवा उससे और भी ज्यादा जुड़ते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। तो ये एक संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। बिल्कुल रामेंद्र, आप ये बताइए, आपने कहा कि 6 ट्रांसमीटर आज मिले हैं एफएम ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश को। ये 6 ट्रांसमीटर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में अब कवरेज एरिया 100% हो गया है या कुछ और बाकी है? ये वो एरिया था, शायद रिमोट के कुछ हिस्से बचे हो, लेकिन मोस्टली जनपदों में कवरेज एरिया बढ़ गया। जैसे देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, ये सब आकांक्षी जनपदों में आते हैं। फतेहपुर है, चित्रकूट है, ललितपुर है, औरैया है। तो ये ऐसे जनपद थे जो कटे हुए थे, किसी न किसी कारण से रेलवे कनेक्टिविटी से कटे हुए हैं, बस कनेक्टिविटी से। तो वहाँ जो टावर्स हैं वो नहीं थे। और ये टावर्स जहाँ पर लगे हैं, यहाँ पहले डीडी के टावर लगे हुए थे, उन पर चेंज किया गया और एफएम कन्वर्ट किया गया है। तो अब हमारी मंत्री जी से बात हुई, जो केंद्रीय मंत्री साथी जी थी, उन्होंने कहा कि हमारा जैसे ऑन करेगा, रेडियो ऑन करेगा, वो सरकार की योजनाओं से जुड़ेगा। और प्रधानमंत्री देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो रेडियो की ताकत को जानते हैं। किसी ने उनसे मन की बात में पूछा कि आपने मन की बात रेडियो से क्यों शुरू की, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम हिमाचल के दौरे पर थे और एक ढाबे में हमने चाय मांगी, बड़ा झोपड़ी सा ढाबा था, तो उसने कहा साहब पहले लड्डू खाइए। तो हमने कहा लड्डू क्यों खिला रहे हो? कहा भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया क्योंकि रेडियो पर ही सूचना आई है। तो रेडियो की ताकत को समझते हैं और रेडियो लोगों तक कैसे पहुंचता है वो ये जानते हैं। तो इस कारण से ये जो रेडियो की ताकत है ये मिलेगी और भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी, उनकी जानकारी पहुंचेगी। ये एक बड़ा कदम है लालचंद जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जोड़ने के लिए, और सुधाकर आपका भी दिल्ली से जोड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और वक्त है अभी एक ब्रेक का। और